नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम ट्रिक के माध्यम से। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। हाथ से लिख करके वीडियो बनाने में बहुत ही परेशानी होती है दोस्तों, थोड़ा सा एक सपोर्ट कीजिए ताकि हाथ से लिख करके हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिए। यदि 24 सेब का क्रय मूल्य 16 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। देखिए 24 सेब का क्रय मूल्य कह रहा है, यहाँ पे लिखिए 24 सेब का क्रय मूल्य यानी कि सीपी। 24 सेब का सीपी जो है किसके बराबर है, तो 16 सेब के एसपी के बराबर है। इस तरह से लिख लीजिए। अब सीपी को एसपी की तरफ भेजिए तो सीपी अपन एसपी, इस तरह से लिख लेंगे। अब बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16/24 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं ना सीपी कितना है, 16 रुपया है, एसपी जो है 24 रुपया है, ऐसे मान लेंगे। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पे 8 रुपए का आ रहा है। यानी 8 रुपए का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। सीपी जो है 16 रुपया में खरीद करके एसपी 24 रुपया में बेचा गया है तो 8 रुपया हमको लाभ मिल रहा है। तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ बट्टा सीपी पे निकाला जाता है तो 16 अगुणे हम कर लेंगे 100। अब देखेंगे ना तो 8 एकन्ने 8, 8 दूनी 16 और 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया ये, तो ये आ गया हमारा 50%। यानी लाभ कितने का मिल रहा है हमको, 50% का मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है 15% छूट के बाद एक खिलौना 170 रुपया में बेचा गया, खिलौने का अंकित मूल्य है। मान लीजिए ना 15% का छूट दिया गया तो 100 का 15% निकाल, 100 में से 15% माइनस कर लेंगे यानी 85%। 85% बराबर कितना है, तो 170 रुपया है। यानी कि 170 रुपया में 85% मतलब 170। तो 100% हमको निकालना है खिलौने का 100%। 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 170/85। 85 नीचे आ जाएगा और गुणे कर लेंगे 100, ठीक है ना। अब देखेंगे तो 17 पचे 17 करने 17 और 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी ये कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया 200 रुपया। अब देखिए ये 200 रुपया क्या है, वो उस खिलौने का अंकित मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप कर सकते थे कि मान लीजिए कि एमपी जो था ना, एमपी यहाँ पे लिख लेते और यहाँ पे एसपी लिख लेते, ठीक है। एमपी मान लेते 100 रुपया है और एसपी जो है कितना है, कितना छूट दिया गया है, 15%। 15% छूट दिया गया है तो कितना आ गया ये, तो ये आ जाता 85। तो 100 और यहाँ पे हो गया आपका 85। तो 85 में 2 गुना करेंगे, 2 पचे 10, 2 अट्ठे, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई किए 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 170 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 200। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन को हम सिंपली लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 15% 20% के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है ना, हम लिख लेंगे फार्मूला 100 माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे ना 100 अगुणे 100 माइनस पहला बट्टा, ठीक है। ऐसे ध्यान से समझिएगा, जब भी एकल छूट निकालना रहे तो आप यही फार्मूला यूज कीजिए, चाहे जितना भी छूट दे, 1 दे 2 दे 3 दे 4 दे, जितना भी छूट दे सबको इसी तरह से निकाल सकते हैं। 100 माइनस बी बट्टा 100, ठीक है। 2 ही छूट है तो हम 2 ही लिखेंगे, 3 रहता तो आगे भी लिखते चले जाते, जितना छूट रहेगा उतना हम लिखते चले जाएंगे। बस यही फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। इससे जितना भी छूट रहेगा उन सभी छूट का एकल छूट आप इस फार्मूला का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहां पे लिखना है हमको 100 लिख लिया माइनस 100 अगुणे, यहां पे 100 पे ए का मतलब 15 है तो 85 आ जाएगा। 85 बटा कितना लिखेंगे, 100 लिख लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। अब मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखेंगे 20% है, 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 80 आ जाएगा। 80/100 इतना हो गया आपका। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। देखिए एक 100 से इस 100 को काट दीजिए, 20 चौको 80 और 20 पचे 100। अब 5 से काटेंगे ये 17 बार में कट जाएगा। अब देखेंगे ना 100 माइनस 17 चौको 68 हो जाएगा और 100 में से 68 को घटा दीजिए, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 6 3 9 32%। यानी एकल छूट किसके बराबर है, तो 32% के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सीपी एवं एसपी का अनुपात 5 संबंध 9 है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। 40% लाभ, 80% हानि, 60% हानि, 50% का लाभ।
कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात। यहां पे लिख लीजिए सीपी रेशियो एसपी कितना दिया हुआ है, तो सीपी रेशियो एसपी दिया हुआ है 10:12 दिया हुआ है। इस तरह से कह रहा है लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी से बड़ा एसपी है, सीपी 10 है एसपी 12 है, तो सीपी से बड़ा एसपी है यानी लाभ होगा, तो हम लिख लेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, हमको लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा ना, लाभ प्रतिशत लाभ है तो लाभ प्रतिशत। अब कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे देखेंगे तो 2 का अंतर है, तो 2 का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, तो सीपी 10 है तो नीचे लिखेंगे 10 और गुणे 100। बस इतना कर लेना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 दूनी 20, यानी लाभ प्रतिशत कितना है 20% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न है एक कमीज का अंकित मूल्य 190 है, 20% की छूट पर बेचने पर कमीज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कमीज का अंकित मूल्य एमपी लिख लीजिए, एमपी दिया हुआ है 190 रुपया, 190 रुपया। अब इस पर एमपी से हमको क्या मालूम करना है, तो एसपी मालूम करना है, एसपी। तो एसपी कैसे मालूम चलेगा, तो हम जानते हैं एमपी बराबर होता है एसपी, हमको एसपी निकालना है ना, तो एसपी निकालने के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे एसपी बराबर क्या लिखेंगे, तो एसपी बराबर एमपी, फार्मूला लिख ले रहे हैं एमपी अगुणे 100 माइनस डिस्काउंट बट्टा 100। बस इस फार्मूला का यूज करेंगे, इसी फार्मूला से आप क्या करेंगे आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज है आपका 20% का डिस्काउंट दिया गया है। अब देखेंगे ना यहाँ पे, तो ए एमपी 190 रुपया, अब मल्टीप्लाई 20% का डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा ये, तो 80 हो जाएगा, अब 2200, यही तो होगा। 1020 से 1020 कैंसिल हो जाएगा, 19 वाटे कितना आएगा हमारा, तो 8 9 72, 7 8 7 15, यानी कि 152 रुपया। तो एसपी कितना है, यानी कि 190 रुपए की कमीज को 20% की छूट पर बेचने पर कितना विक्रय मूल्य होगा, 152 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है किसी वस्तु को 696 में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे ना सीपी हमसे पूछ रहा है ज्ञात करने को, सीपी बराबर हम जानते हैं होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 और बाई 100 माइनस लाभ है ना, तो लाभ को प्लस किया जाता है, तो प्रॉफिट परसेंट, बस यहाँ पे जोड़ लीजिए। और इस तरह से इस फार्मूला का यूज करके हम क्या निकालेंगे, सीपी आसानी से निकाल लेंगे। तो बस इसी फार्मूला का यूज करना है और आपको सीपी निकाल लेना है। तो अब लिखेंगे सीपी बराबर एसपी कितना है, तो 696 रुपया है। अब मल्टीप्लाई 100 करेंगे यहाँ पे और 100 में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 20% प्रॉफिट है ना, तो ये हो जाएगा 120। 1 0 से 1 0 काट देंगे, इसको देखेंगे तो 12 25 60 होता है, 12 25 60, 9 बचा 12 बट्ठे 96। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 580 आ जाएगा, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य आपका 580 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।